हेलो एंड वेलकम ट्रेडर्स। शुरू करते हैं आज का वीडियो। गाइस, आज के वीडियो में हम देखेंगे गोल्ड के लेवल्स, डायरेक्शन, बायसनेस, कहाँ हमें एंट्री एग्जिट करने के लिए लेवल मिलेंगे। ओके, सो ओवरऑल बिफोर दैट, अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, बिकॉज ऑफ जो कल के हमने लेवल दिए थे वो थोड़े बहुत काम कर गए। फिर भी अभी के लिए मार्केट का कोई डायरेक्शन या सेंटिमेंट डिसाइडेड नहीं है। रीजंस हम बात करेंगे। बिफोर दैट, अगर आप इस चैनल पर नए हो गाइस तो मेरा नाम है सतीश एंड आप देख रहे हो हंटिंग पिप्स ट्रेडिंग चैनल। हम इस चैनल पर डेली एनालिसिस के वीडियोस बनाते हैं मोस्टली। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। गाइस, कल जो हमने लेवल दिए थे, वी सेड कि ये जो जोन है 15 मिनट का, अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मार्केट कहीं था, तो वी नीडेड अ ब्रेकआउट अबव दिस लेवल और बिलो दिस लेवल। मैंने कहा था कि अगर इन दोनों में से कहीं से भी अगर हमें ब्रेकआउट मिल जाता है लाइक दिस, तो अगला टारगेट हम यहाँ तक का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड वो मार्केट ने दिया, उसके बाद मार्केट वापस ऊपर गया और वापस डम किया है। नाउ इट इज कंसोलिडेटिंग इन रेंजिंग। अगर आप देखो इसको एक्चुअली, तो कल मार्केट जहां ओपन हुआ था एग्जैक्टली अभी भी मार्केट उसी प्राइस पॉइंट पे है। ये डायरेक्शन अभी भी कोई डिसाइडेड नहीं है। आई फील कि ये या तो पॉलिसीज का वेट कर रहा है या न्यूज़ का वेट कर रहा है कि कुछ जो इस वीक में न्यूज़ इवेंट्स है उसके बाद शायद हमें डायरेक्शन चेंज देखने मिले। अभी के लिए तो मार्केट ऐसा कुछ नहीं कर रहा। यहाँ पे ये जो बड़े मूव हुए हैं उसके बाद भी मार्केट आज भी सेम प्राइस पॉइंट पे ओपन है जहां पे कल था। तो इसने कल बेसिकली क्या किया, आप देखोगे तो एक एशियन हाई बनाया, एशियन लो बनाया, लंदन लो, लंदन हाई बनाया, फिर लंदन हाई ने एशियन हाई का लिक्विडेट किया, और फिर एनवाई लो ने लंदन लो को लिक्विडेट किया, एंड नाउ इट क्लोज्ड एट द ओपनिंग पॉइंट। तो बेसिकली सिर्फ हंटिंग हुई है और कुछ नहीं। तो आज के लिए मार्केट का क्या सेंटिमेंट का डायरेक्शन होगा, आई विल बी नॉट सरप्राइज्ड अगर हमें इसी तरीके के मूवमेंट्स आज भी देखने मिले, क्योंकि आज एक न्यूज़ इवेंट है भी। कुछ खास तो है नहीं, जॉब ओपनिंग्स का है एंड सर्विसेज पीएमआई का है कुछ। तो कुछ खास आज भी मूवमेंट मिलेगा ऐसा मुझे लग नहीं रहा। हो सकता है कि यही कुछ सिनेरियो हमें आज भी देखने मिले। ठीक है, फिर भी देखते हैं कि ओवरऑल क्या पॉसिबिलिटीज हमें बनती है या देखने मिलती है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इसे हम हटा देते हैं। तो बेसिकली क्या है कि जब तक कि डोनाल्ड ट्रंप पूरा जो यूएस का कारभार है, या क्या बोलेंगे उसको, भाग दौड़ है, वो कम्प्लीटली टेक ओवर नहीं करते। अभी जनवरी से बेसिकली उनका शुरू होगा। तो पॉलिसीज हो गए या डिसीजंस हो गए, जो भी यहाँ से आगे हमें देखने मिलेगा उसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन मार्केट की डिसाइड हो सकती है। तो अभी के लिए मार्केट जो है वो पॉसिबली इसी जोन में रहेगा, कुछ कह नहीं सकते हैं। अगर मैं डेली का कैंडल देखूं कल का, तो कल बेसिकली स्टॉप लॉस हंटिंग हुई है। जहां ओपन हुआ था उसी के आसपास मार्केट क्लोज हुआ है। 4 आवर पे भी मार्केट कुछ खास हमें सेंटिमेंट्स नहीं दिखा रहा है या डायरेक्शन नहीं बता रहा है। सो टेक्निकल्स के हिसाब से अगर मैं DXY को जाके देखूं, तो DXY को आप देख सकते हो, ये एक ब्रेकआउट के बाद में वापस उन लेवल्स को टेस्ट करके होल्ड किया हुआ है। अगर DXY इन्हीं लेवल्स को सस्टेन कर लेता है लाइक हियर, तो वी कैन से कि अगर DXY इन लेवल्स को होल्ड कर लेता है तो हम यहाँ से DXY को वापस ऊपर की तरफ जाता हुआ देख सकते हैं। एंड अगर ऐसा हुआ तो हम गोल्ड में जो ये सेंटिमेंट बना रहा है ये बेसिकली काम करेगा। ये कल के दिन का हाई था, ये कल के दिन का लो था। ओवरऑल जो है गोल्ड शुड गो सेल साइड एज पर दी सेंटिमेंट्स। ठीक है, टेक्निकल्स अभी उतने क्लियर नहीं है, बट ओवरऑल जो है वो सेल साइड जाना चाहिए, उसके हिसाब से हम देखेंगे। अब यहाँ एक छोटा सा रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट हमें बना हुआ दिख रहा है। मार्केट तो हो सकता है कि लंदन में इन लेवल्स को ब्रेक करे, पॉसिबली बाय या सेल साइड, आई डोंट नो। बट अगर ऐसा होता है तो वी कैन गो फॉर एटलीस्ट दिस लेवल, एंड सेल साइड जाता है तो ये जो सेल सपोर्ट है, कम से कम यहाँ तक का टारगेट तो लिया जा सकता है 100 पिप्स का। तो ये दो सिनारियोज बेसिकली अभी के लिए हमें यहाँ पे देखने मिल रहा है। इसके अलावा कुछ खास और देखने नहीं मिल रहा है। अगर इसे ब्रेक करेगा तो वी कैन गो फॉर दीज लेवल्स एक्चुअली 2664 तक का
बट उसकी पॉसिबिलिटी कम है, एंड अगर इन लेवल्स को ब्रेक करेगा तो वी कैन एक्सपेक्ट मार्केट गो टू 2605 तक, लेकिन ये आज ही होगा इसके चांसेस थोड़े कम है। दैट इज आई एम, जब तक कि मार्केट का डायरेक्शन क्लियर नहीं हो जाता ना गाइस कि कहाँ एक्चुअली हमें बाय करना है या सेल करना है, मार्केट ने डायरेक्शन जब तक नहीं पकड़ा है तब तक हम एक लॉन्ग ट्रेड एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तब तक बेटर है कि हम शॉर्ट ट्रेड्स ही प्लान करें एंड शॉर्ट ट्रेड्स ही एग्जीक्यूट करें, एटलीस्ट उससे हमारा लॉस तो नहीं होगा। ओके, तो दीज आर द सिचुएशंस राइट नाउ, एंड उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड करेंगे। ओके, तो दीज आर द सेंटिमेंट्स, दीज आर द चार्ट्स, एंड देखो उसके हिसाब से जो समझ में आए उसके हिसाब से ट्रेड करो। जस्ट बी केयरफुल, क्योंकि अभी मार्केट का कोई डायरेक्शन सेट नहीं है अनलेस शायद ये एक वीक हो जाने के बाद हमें प्रॉपर डायरेक्शंस मार्केट के देखने मिले। ओके, बट ओवरऑल बायसनेस अगर मैं कहूँ तो जो सेल साइड का बायसनेस है वो ज़्यादा स्ट्रांग है कंपैरेटिवली बुलिश साइड। तो ये दो तरीके के सिनेरियोज अभी हमें देखने मिल रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये वाला जो सेल साइड होगा दैट वुड बी मोर इंटरेस्टेड। ओके, दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ अगले वीडियो में, टिल देन सेव योर कैपिटल, ट्रेड वेल गाइज, विश यू ऑल द बेस्ट।